Hello learners, welcome to MDC Learning Standard TY BCom subject cost accounting, and our today's topic is once again contract costing. Students, we already done two conceptual videos on contract costing. That is पहले वाले में मैंने आपको concept के साथ बताया the important concept. दूसरे वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में भी मैंने आपको वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड ये सारी चीजें आपको बताई, रिटेंशन मनी के बारे में बताया. Now here we are going to discuss about the rules and regulations. ठीक है, या you can say the formulas, है ना, कौन कौन से formulas अपने को यहाँ पे अप्लाई करने हैं. So I think this video is the most important one. Okay, in fact all three are very important, but शुरू के जो दो वीडियोस हैं वहां पे आपको हेल्प हो जाएगी आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशंस के. ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करोगे 5 मार्क्स का विच इज कंपल्सरी आस्क्ड, और यहाँ पे ये जो तीसरा वाला वीडियो है, ये वाले वीडियो में अपने को रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने हैं, लाइक कितना ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में. दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द परसेंटेज. ठीक है, वो वर्क सर्टिफाइड का जो परसेंट होता है उस पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का परसेंटेज अप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी वैल्यू हमको ट्रांसफर करनी है. So basically there are no hard and fast rule in this regarded. However, the following general rules may be followed. कुछ rules अपने को follow करने पड़ते हैं. ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे पास नंबर वाइज सारे के सारे रूल्स हैं, मैं पढ़ूंगी, स्टूडेंट्स आपको समझना है. उसके अलावा इसका नोट आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको कोई भी डाउट्स, डिफिकल्टीज ये सब इसमें डेफिनेटली आनी ही चाहिए. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आएगी तो पूछना, मैंने कहा आनी ही चाहिए, है ना, क्योंकि ये सारे वर्ड्स आपके लिए नए नहीं हैं, बट फिर भी कुछ कुछ चीजें हैं जो नई हैं. ठीक है, तो आपको यहाँ पे डाउट, डिफिकल्टीज जो कुछ भी आती हैं आप अपनी नोट में लिखिए और ड्यूरिंग द लेक्चर मुझसे पूछिए. हाँ, सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट वन. व्हेन वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड इज लेस देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? When work in progress certified is less than the 1/4 of contract price. आपके टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 अगर आपका वर्क सर्टिफाइड होता है तो. अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या, टोटल कॉन्ट्रैक्ट जितने का है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. टोटल कॉन्ट्रैक्ट जितने का है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. ठीक है, अब इस टोटल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपके पास अब इस टोटल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपके पास वर्क सर्टिफाइड जो आपके आर्किटेक्चर ने करके दिया है, ठीक है, समझो आर्किटेक्चर ने बोला कि ये वर्क सर्टिफाइड जो है ये सिर्फ और सिर्फ 20%. ठीक है, तो आपके 100% में से सिर्फ 20% वर्क सर्टिफाइड है ना, या 25% बोल दिया वर्क सर्टिफाइड है, तो आप उस कंडीशन में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे. ठीक है, तो उस कंडीशन में इफ वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड इज लेस देन 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, नो प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है ना, क्या लिखा है यहाँ पे? नो प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड. नो प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड, करेक्ट. नो प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड मतलब आपको कोई भी प्रॉफिट उसमें ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, है ना. अगर हमारा वर्क सर्टिफाइड का जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज लेस देन 1/4. दिस इज बेस्ड ऑन द principle that no profit should be taken into account unless the contract has reasonably advanced. Unless the contract is reasonably advanced, इसका मतलब क्या होता है? reasonably advanced बोले तो वो 25% से शुरू होता है. ठीक है, वो 25% से शुरू होता है. रीजनेबल एडवांस एंड अनएडवांस, यानी अपने 25% काम भी नहीं किया. ठीक है, तो अगर 25% भी काम नहीं किया और आपका एक पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, दैट मीन्स आपके नोशनल प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बिलोंग नहीं करेगा. दैट इज फर्स्ट पॉइंट. The next one is when the work in progress certified is 1/4, which is actually a 25% or more. 25% से ज़्यादा होना चाहिए
25 या उससे ज़्यादा बट लेस देन हाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, हाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मीन्स अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस समझो 50 lakhs का है तो हाफ मतलब 25 lakhs अगर है तो देन जनरली 1/3 ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 1/3 जो होगा वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। द बैलेंस अमाउंट इज ट्रीटेड एज रिजर्व, और जो अमाउंट आपका बच गया 3/4 वैल्यू जो आपकी बच गई, दैट वैल्यू इज ट्रांसफर टू दैट रिजर्व्स। Thus the profit to be transferred to profit and loss account is computed by the following formula। भी हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का सबसे पहला वाला फॉर्मूला बच्चों, ठीक है, आपके क्वेश्चन का सबसे पहला वाला फॉर्मूला यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रहा, of notional profit into 1/3, transfer to profit and loss account is equal to notional profit into 1/3. Alternatively, a more common practice to future reduce this amount by the cash ratio। ठीक है ना, आपके पास अगर कोई कैश रेशियो कैलकुलेट हमने किया है तो ये वैल्यू कम ज़्यादा कैलकुलेट हो सकती है। अल्टरनेटिवली अपने पास एक और फॉर्मूला है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, हम लोग इसको थोड़ा बड़े में भी कर सकते हैं, दैट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इक्वल टू नोशनल प्रॉफिट इनटू 1/3 इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। समझे आप, नोशनल profit multiply by 1/3 multiply by cash received divided by work certified, and believe me students, all these things will be, see notional profit अपने को फाइंड आउट करना पड़ता है, वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अपन प्रिपेयर करेंगे, वहां से हम नोशनल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे और उस नोशनल प्रॉफिट का कितना हिस्सा पीएनएल में ट्रांसफर करना है, दैट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, अगर वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड हमारा लेस देन 1/4 है, 25% से नीचे है बच्चों, ठीक है, 25% से नीचे है बच्चों, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कोई भी हिस्सा प्रॉफिट का हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर वो 1/4 से ज़्यादा है ना, ऐसे ही फॉर्मूला हमारा धीरे धीरे आगे जाता जाएगा, यानी अगर वो हमारा 1/4 से ज़्यादा है पर हाफ से कम है, then generally 1/3 of the profit is transferred to the profit and loss account and the balance is treated as reserve for the contingencies, which I already told you कि वो क्या होता है। So अपने पास ये एक फॉर्मूला आ गया। अभी थर्ड वाला देखो क्या लिखा है, when work certified is half or more but less than 9/10 of the contract price, that is 50% to 90%। ठीक है, इतना आपका वर्क सर्टिफाइड हो गया है, then the profit to be transferred to profit and loss account is computed as followed, that is profit and loss account, ये आपका ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नोशनल प्रॉफिट का 2/3 बच्चों, ठीक है ना, आपके नोशनल प्रॉफिट का 2/3। Here also a more common practice to the further reduce to this amount by cash ratio, that is shown below। अभी यहाँ पे वो फॉर्मूला को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है, देखो क्या लिखा है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इक्वल टू नोशनल प्रॉफिट इनटू 2/3 ऑफ द कैश रिसीव्ड टू वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इक्वल टू नोशनल प्रॉफिट का 2/3 इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। समझे आप, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कितना ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 2/3 ऑफ द कैश रिसीव्ड टू वर्क सर्टिफाइड। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है, यानी एक 1/4 हिस्सा या 1/4 लेकिन हाफ से कम, ये क्या है, हाफ है लेकिन 9/10 पहुंचा है, मतलब अप टू 90% आपने काम कंप्लीट कर दिया। समझे आप, अप टू 90% आपने काम कंप्लीट कर दिया, तो आपको कितना पीएनएल में डालना है, ये फॉर्मूला लगाना है बच्चों। ठीक है, अगर 1/4 से कम है तो कुछ भी पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होगा, अगर 1/4 से ज्यादा है लेकिन आधे से कम है तो नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1/3 करने वाले हैं। फिर तीसरे वाले सिचुएशन क्या है, हाफ से ज्यादा है लेकिन पूरे से कम है,
समझे आप? 50 to 90% के बीच में आपका काम हो चला है बच्चों, है ना? तो आप उसको क्या बोलने वाले हो? नोशनल प्रॉफिट का 2/3 हिस्सा इनटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड करने के बाद, ये फॉर्मूला लगाने के बाद जो भी वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो बच गया वो मैं उठा के सीधा रिजर्व्स में। फिर चलो अभी फोर्थ वाला देखते हैं। When the contract is near to completion, then the estimated profit should be calculated on the whole contract. Correct? समझे? नियर टू कंप्लीशन बोला है बच्चों, नियर टू कंप्लीशन बोला है यानी पूरा का पूरा 90% के ऊपर आपको आर्किटेक्चर ने सर्टिफाइड कर दिया काम, बोला भाई ये पूरा का ऑलमोस्ट आपका पूरा का पूरा काम कंप्लीट है। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा काम आपका कंप्लीट है। तो अगर जहाँ पे पूरा काम कंप्लीट है वहां पे हम क्या करने वाले हैं? When the contract is near to completion, then the estimated profit be calculated on the whole contract. The proportion of estimated profit to be transferred to profit and loss account is computed by any one of the following formula. ये चार में से कोई भी फॉर्मूला आप लगाओगे और आपके टोटल वैल्यू को आप ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, ये चारों में से जो भी फॉर्मूला आप लगाओगे वो हर एक फॉर्मूला का आंसर आपको ट्रांसफर वाला वैल्यू दिखाएगा। सो पहला फॉर्मूला कौन सा है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अच्छा, एक और चीज आपने ध्यान दी होगी बच्चों, आपको इस बार नोशनल प्रॉफिट नहीं आया। क्यों नोशनल प्रॉफिट नहीं आया? क्योंकि अपने को 90 ज्यादा काम हो चला है। इसका मतलब क्या? वो आपका ऑलमोस्ट 100% है। ठीक है, नियरिंग कंप्लीशन है ना बच्चों, यानी 90% से ऊपर है। 90% से ऊपर है मतलब 10% ही काम बाकी है। 10% काम बाकी है मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज नियर टू द कंप्लीशन। दैट मीन्स व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज नियरिंग टू कंप्लीशन और 90% or more work has been done on a contract, the amount of profit to be credited to profit and loss account may be determined by using one of the following formulas. ये जो नीचे आपके पास चार चार formulas लिखे हुए हैं, ये चार में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज करके और आपके वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हो। लेट अस सी द फॉर्मूलाज बच्चों। Estimated profit multiplied by work certified divided by contract price, that is the one. The other one is estimated profit multiplied by work certified divided by contract price into cash received divided by work certified. ठीक है, ये ऐसे साइमल्टेनियसली दो फार्मूला लगा दो, या उसके बाद एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट एस्टिमेटेड डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क, या उसके अलावा estimated profit into cost of the work done to estimated and total cost of work done multiply by cash received divided by work certified. ये चारों में से कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। मोस्टली वी आर यूजिंग स्टूडेंट्स फॉर्मूला नंबर 1 एंड फॉर्मूला नंबर 2। तीसरे चौथे पे अपने को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तीसरा चौथा फॉर्मूला आपको सिर्फ इसीलिए, सी और डी वाला सिर्फ इसलिए याद रखना है इन केस इन फ्यूचर इफ देर इज एनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अगर आया तो दैट टाइम यू हैव टू टैकल विद दिस। सो फॉर दैट टाइम यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला, नथिंग एल्स। ओके, नाउ सी द फिफ्थ वन। ये पांचवा वाला, ये क्या लिख रखा है? लॉस ऑन अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट इन द इवेंट of loss of uncompleted contract should be transferred in full to the profit and loss account, whatever be the stage of the completion of a contract. समझे आप? Loss on uncompleted contract, in the event of loss on uncompleted contract, thus it should be transferred in full to the profit and loss account, whatever be the stage of completion to the of the contract. ठीक है ना? आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको लॉस आया तो लॉस के सिचुएशन में क्या ट्रांसफर करना है? लॉस के सिचुएशन में पूरा का पूरा ट्रांसफर करना होता है आपको। लॉस के सिचुएशन में पूरा का पूरा ट्रांसफर करना होता है आपको। ठीक है, बाकी you have to learn all these formulas, and after learning all these formulas we are starting in the very next video, we are starting with our question number 1 of the contract costing. But before starting, I would like to request you all write all the formulas in your notebook, read it properly, and if there is any doubt and difficulties you can ask me in personal. Of course the doubt and difficulty should be there,
क्योंकि आपको पता है ना डाउट डिफिकल्टीज दो ही जन को आती है बच्चों।